इवनिंग स्टूडेंट्स। अब लास्ट क्लास में बेटा हमने एक कैलेंडर टॉपिक किया था, तो होप सो बेटा आपने लास्ट 2 वीडियो में काफ़ी कुछ लर्न किया होगा। सो आज हम बेटा कैलेंडर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कैसे डिफरेंट एग्जाम में बेटा क्वेश्चन आते हैं हमारे पास कैलेंडर टॉपिक से। यहाँ पे मैंने बेटा कुछ क्वेश्चन राइट किए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, विच ईयर हैज़ 366 डेज। अब कौन सा ईयर ऐसा है बेटा जिसमें 366 डेज होंगे बेटा। 366 डेज मीन्स बेटा 1 लीप ईयर। 1 लीप ईयर में बेटा कितने डेज होते हैं बेटा हमारे पास 366 डेज। अब कौन सा लीप ईयर होगा बेटा। लीप ईयर के लिए बेटा हमने 2 कंडीशन पढ़ी थी। 1 इज डिविजिबल बाय 4। किसके लिए थी बेटा, नॉर्मल ईयर के लिए। अनदर 1 कंडीशन क्या थी बेटा, डिविजिबल बाय 400। किसके लिए थी बेटा, सेंचुरी के लिए था बेटा। तो यहाँ पे देखो बेटा सारे हमारे पास गिवन है बेटा, सेंचुरी गिवन है। तो किसमें 366 डेज हैज, विच ईयर हैज 366 डे। अब देखो बेटा यहाँ पे देखो 1900 है, 1700 है, 900 है। सो ये तीनों बेटा 400 से डिवाइड नहीं होंगे। 1900, 1700 और 900 बेटा ये 400 से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाय 400। 400 से डिविजिबल नहीं है, तो कौन सा डिविजिबल है बेटा 400 से, 1200। सो हमारे पास लीप ईयर हो गया बेटा 1200। नेक्स्ट वन क्वेश्चन बेटा बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन गिवन था, द लास्ट डे ऑफ ए सेंचुरी कैन नॉट बी। अब आप लोगों को बेटा एक कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, सेंचुरी का लास्ट डे क्या होता है बेटा, 100 ईयर्स में कौन सा आता है बेटा 5, 200 में क्या हो गया बेटा 200 ईयर्स में 3, 300 ईयर्स में कितना होंगे बेटा 1 एंड 400 ईयर्स में कितने होंगे बेटा 0 ऑड डेज। ये ऑड डेज की बात की थी बेटा, ऑड डेज की बात की थी कि ये ऑड डेज होंगे। अब इसके अकॉर्डिंग बेटा लास्ट डे की भी बात थी। ये फ्राइडे हो गया लास्ट डे, ये क्या हो गया बेटा वेडनेसडे हो गया, ये मंडे हो गया, ये संडे हो गया। अब यहाँ पे देखो बेटा क्या गिवन है, देखो कौन सा लास्ट डे नहीं हो सकता बेटा, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। बेटा यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी लास्ट डे है, तो कौन सा लास्ट डे नहीं होगा बेटा, ट्यूसडे। कौन सा लास्ट डे नहीं होगा बेटा, ट्यूसडे। ट्यूसडे लास्ट डे नहीं होता हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है बेटा, हाउ मेनी डेज आर देयर इन एक्स वीक्स एंड एक्स डेज। अब एक्स वीक्स और एक्स डेज में कितने डेज होंगे बेटा। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा, क्या गिवन है, एक्स वीक्स एंड एक्स डेज। अब इसमें टोटल डेज पूछा हुआ बेटा, तो 1 वीक इक्वल हाउ मेनी डेज बेटा, 1 वीक इक्वल 7 डेज। 1 वीक इक्वल 7 डेज। सो सिमिलरली यहाँ पे 7 एक्स वीक्स दे रखा, तो एक्स वीक्स में कितने डेज होंगे बेटा, सिंपली क्या कर लेंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे किसकी, 7 की। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा 7x डेज। और हमारे पास फिर और कितने डेज बच गए बेटा, x डेज बच गए। तो टोटल यहाँ पे डेज हो गए बेटा हमारे पास 8x डेज। कितने डेज हो गए बेटा, 8x डेज। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, टुडे इज संडे, कि आज बेटा संडे, टुडे इज संडे। सो व्हाट डे विल बी देयर आफ्टर 189 डेज बाद। बेटा तो इसको कैसे करते हैं बेटा, इसमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, ऑड डेज फाइंड आउट करेंगे बेटा। सो इन 189 डेज हाउ मैनी ऑड डेज, तो इसको कैसे करेंगे बेटा, 7 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज 1 वीक इक्वल 7 डेज। तो 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो हाउ मैनी टाइम्स आर डिविजिबल, 27 टाइम इज डिविजिबल। तो इसमें कितने वीक्स आ गए बेटा, 27 वीक्स। टोटल इज 27 वीक्स आ गए। तो कितने ऑड डेज बच गए बेटा, यहाँ पे 0 ऑड डेज। तो 0 ऑड डेज मीन्स जो डे था बेटा वही डे रहेगा। तो मीन्स संडे था, तो 189 डेज बाद भी क्या आएगा बेटा, संडे आएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था वैसे ही लास्ट क्वेश्चन है, 5th नंबर का क्वेश्चन है। क्या गिवन है बेटा, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीप ईयर। कौन सा लीप ईयर नहीं है बेटा, ऑप्शन दे रखे मेरे पास 1992, 1600, 1200 एंड 1900। अब कौन सा लीप ईयर नहीं है बेटा, देखो बेटा नॉर्मल ईयर के लिए था डिविजिबल बाय 4, 92 इज ऑलरेडी डिविजिबल बाय 4।
और ये सेंचुरी था बेटा, ये डिविजिबल बाय 400 से होनी चाहिए थी, तो ये ऑलरेडी डिविजिबल है। कौन सा डिविजिबल नहीं है बेटा सेंचुरी में 400 से? कौन सा डिविजिबल नहीं है बेटा? 1900। सो कौन सा लीप ईयर नहीं है बेटा हमारे पास? 1900। बाकी तीनों क्या है बेटा हमारे पास? लीप ईयर है। आ गया होगा आपको समझ में बेटा कैसे ही क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है 15 अगस्त 2020 वाज सच अ डे। सो हमारे पास गिवन है बेटा 15 अगस्त 2020 वाज क्या होगा बेटा? सच अ डे। सो हमारे पास पूछा बेटा 15 अगस्त 2019 वाज। अब इस दिन क्या होगा बेटा? देखो बेटा यहाँ पे कितने ईयर का गैप आ गया? 1 ईयर का गैप आ गया। अब 1 ईयर कौन सा है बेटा? नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है? तो कैसे होगा? देखो बेटा 2020 क्या है बेटा? यहाँ पे लीप ईयर है, तो जो ये 1 ईयर है बेटा ये क्या है बेटा? लीप ईयर है हमारे पास। ये क्या है बेटा? लीप ईयर। अब लीप ईयर के लिए कंडीशन पड़ी थी बेटा, हाउ मेनी ऑड डेज इन लीप ईयर? 2 डेज। कितने ऑड डेज होते बेटा? 2 डेज। 2 डेज हो गए तो क्या आएगा बेटा? यहाँ पे क्या दिया हुआ? आगे की डेट दी हुई है। अगर हमें पीछे जाना है तो क्या करेंगे बेटा? माइनस करेंगे। तो क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे सैटरडे -2, तो कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास? सैटरडे में 2 माइनस करेंगे तो थर्सडे। कितना आएगा बेटा? थर्सडे। तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा? थर्सडे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा यस्टरडे वाज सैटरडे। अब यस्टरडे को क्या था बेटा? सैटरडे था। यस्टरडे को क्या था बेटा हमारे पास? सैटरडे था। तो व्हाट डे विल देयर आफ्टर? अब सैटरडे के बाद पूछा हुआ बेटा, सैटरडे के आफ्टर में क्या था बेटा? संडे। और संडे के बाद बेटा पूछा हुआ हमारे पास 5 डे। संडे के बाद कौन से 5 डे पूछे? तो संडे में 5 डे ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? फ्राइडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ years in which February 29 appears between 1901 to 2001 ईयर। देखो बेटा 1901 से लेके 2001 तक कितने ईयर्स आगे बेटा? 100 ईयर्स। कितने आगे बेटा? 100 ईयर्स। सो इसमें कितने लीप ईयर होंगे बेटा? 100/4 कितने हो जाएंगे बेटा? 25 ईयर्स। अब बेटा यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपने, मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, इन 100 ईयर्स कितने लीप ईयर होते बेटा? 24 ईयर्स क्या होते बेटा? लीप ईयर होते हैं। जहाँ पे क्या होती बेटे? सेंचुरी क्या नहीं होती? डिविजिबल नहीं होती। किससे? 400 से डिविजिबल। बट यहाँ पे सेंचुरी क्या है बेटा? 2000 है। यहाँ पे जो सेंचुरी है बेटा वो क्या है? 2000। ये किससे डिविजिबल है बेटा? 400 से। तो इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया बेटा हमने? 24 + 1 कर दिया बेटा 25। आया होगा, होप सो आया होगा ये क्वेश्चन समझ में। तो क्या ऑप्शन आया बेटा आपके पास? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेट विच कैन नॉट रिप्रेजेंट सेकेंड सैटरडे ऑफ एनी मंथ। अब कौन सा बेटा सेकंड सैटरडे नहीं हो सकती? कौन सी डेट ऐसी है जो सेकंड सैटरडे नहीं हो सकती किसी भी मंथ की? फॉर एग्जांपल अगर बेटा हम फर्स्ट डे को अगर सैटरडे लेते हैं तो आफ्टर 1 वीक क्या होगा बेटा? सैटरडे होगा। तो मीन्स कौन सी डेट को होगा बेटा? 8th को। अगर बेटा सेकंड डे को हम क्या लेते हैं? सैटरडे लेते हैं, तो कौन सी डे को होगा बेटा? 9th को होगा। और अगर थर्ड को लेंगे तो बेटा 1 वीक आफ्टर क्या होगा हमारे पास? सैटरडे होगा, तो 10th को होगा। तो हमारे पास कौन सी ऐसी डेट है बेटा जो सैटरडे नहीं हो सकती किसी भी मंथ की? तो कौन सी डेट है बेटा? 7th। क्या होगा? किसी भी मंथ की जो 7 डेट होगी बेटा वो क्या नहीं हो सकती? सैटरडे नहीं हो सकती। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इफ 1 Jan 2019 इज ट्यूसडे। 1 Jan क्या गिवन है बेटा? 1 Jan 2019 क्या गिवन है बेटा हमारे पास? ट्यूसडे। अब पूछा हुआ बेटा 31 दिसंबर 2021 क्या हो सकता है बेटा? ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? देखो इसमें कितने ईयर का गैप है? 2 ईयर्स का गैप है। कितने ईयर्स का गैप है बेटा? 2 ईयर्स। या इस तरीके से कर सकते हैं हम। देखो बेटा 1 Jan 2019 ट्यूसडे है, तो क्या होगा? जो 31 क्या होगा बेटा इसमें? 31 दिसंबर 2019 भी क्या होगा बेटा? ट्यूसडे होगा। अब इस पे कैलकुलेट करो इस डेट पे।
तो क्या होगा यहाँ पे देखो बेटा 1 होगा लीप ईयर एंड 1 होगा बेटा नॉर्मल ईयर। तो कितने ऑड डेज आएंगे यहाँ पे 3 ऑड डेज आएंगे बेटा। कितने ऑड डेज आएंगे 3 ऑड डेज आएंगे। क्यों आएंगे बेटा? क्योंकि इसमें क्या होगा बेटा 1 लीप ईयर होगा एंड 1 नॉन लीप ईयर होगा। तो ठीक है, सो 3 डेज आ गए। तो ट्यूसडे में 3 डेज ऐड कर लेंगे तो क्या होगा बेटा वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। तो क्या आएगा बेटा हमारे पास आंसर आएगा फ्राइडे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ बेटा, इफ फोर्थ सैटरडे इज ऑन 24th ऑफ ए मंथ, किसी महीने की बेटा 24 डेट को क्या आता है बेटा सैटरडे आता है। तो अब हमारे पास पूछा हुआ बेटा फर्स्ट मंडे ऑफ दैट मंथ, उस मंथ का फर्स्ट मंडे पूछा हुआ। तो देखो बेटा 24 डेज में कितने ऑड डेज होते बेटा, अगर हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 वीक्स आर कंप्लीटेड, 3 ऑड डेज आर रिमेनिंग। कितने ऑड डेज रहेंगे बेटा 3 ऑड डेज रहेंगे हमारे पास। ओके, तो जो थर्ड डेट थी बेटा उस दिन क्या होगा बेटा सैटरडे रहा होगा यहाँ पे भी, क्योंकि जो पिछले सैटरडे था बेटा थर्ड को क्या रहा होगा। सबसे पहले सैटरडे कब आएगा बेटा थर्ड को आएगा, फिर उसके बाद देखो बेटा फोर्थ को संडे हो गया, सो फिफ्थ को क्या हो जाएगा बेटा मंडे। तो पहला मंडे उस मंथ का कब आया बेटा 5th तारीख को। कब आया बेटा 5th डेट को आया। सो होप सो आगे होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा, द डे ऑफ on 5th March of year is the same day on what day of the same year। अब देखो बेटा जो 5th मार्च को जो डेट होगी वही सेम डेट हमें किस मंथ में मिलेगी बेटा। अब हमने बेटा लर्न किया था कि एक नॉर्मल ईयर में जो 5th मार्च को जो डेट होती है बेटा वही डेट क्या होती बेटा नवंबर में होती। नवंबर और मार्च का जो मंथ होता बेटा वो क्या होता दोनों आपस में सेम होते हैं। तो कब होगी बेटा 5th नवंबर को भी क्या होगी बेटा सेम डेट होगी जो क्या होती 5th मार्च को। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते बेटा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। टुडे इज संडे, टुडे क्या है बेटा संडे गिवन है। आफ्टर हमारे पास पूछा हुआ बेटा 4 times 7 days बाद, 4 times 7 days बाद कौन सा डे आएगा बेटा। तो इसको करेंगे बेटा 7 से डिवाइड। तो ये अगर ये 7 से बेटा क्या हो रहा है कंप्लीटली डिवाइड हो रहा, तो कितने ऑड डेज बचेंगे बेटा 0 ऑड डेज। अब 0 ऑड डेज बच गए तो संडे में 0 ऐड करेंगे तो क्या होगा बेटा सेम होगा। अगर किसी में 0 ऐड करते तो सेम होगा, तो क्या हो जाएगा बेटा उस दिन क्या हो जाएगा संडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ ए चाइल्ड बॉर्न ऑन 3rd अगस्त 2020, एक चाइल्ड है बेटा वो कब बॉर्न होता है 3rd अगस्त 2020 और उस दिन कौन सा डे होता है बेटा हमारे पास मंडे। अब पूछा हुआ बेटा आफ्टर 5 months 5 days, 5 मंथ और 5 डेज बेटा 5 मंथ ऐड करेंगे अगस्त में तो क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास आ जाएगा बेटा 3rd Jan 2021। इस दिन भी क्या होगा बेटा मंडे होगा। अब क्या दिया हुआ आफ्टर 5 डेज, अब मंडे में जो 5 डेज ऐड करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा आफ्टर 5 डेज बाद क्या आ जाएगा बेटा 9th Jan आएगा और उस दिन क्या हो जाएगा बेटा सैटरडे होगा। 9th Jan आएगा और उस दिन क्या हो जाएगा सैटरडे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ, इफ सुरेश रीच्ड सम प्लेस ऑन ट्यूसडे, सुरेश किसी प्लेस पे क्या पहुंच रहा बेटा ट्यूसडे को पहुंच रहा। सुरेश किसी प्लेस पे कितने ट्यूसडे को पहुंच रहा है। he said that he has come 3 days before, then on what day the man reached who was late by 4 days। देखो बेटा वो क्या पहुंच रहा बेटा 3 days before, कब पहुंचा था बेटा वो ट्यूसडे को पहुंचा था। 3 days बिफोर है बेटा तो उसको कब पहुंचना चाहिए था बेटा फ्राइडे को पहुंचना चाहिए था। कब पहुंचना चाहिए था बेटा फ्राइडे को पहुंचना चाहिए था। कब पहुंचना चाहिए था बेटा फ्राइडे को पहुंचना चाहिए था। ठीक है बेटा 3 days बिफोर है। तो अब हमारे पास पूछा हुआ बेटा अगर वो 4 days बाद लेट हो गया, अगर 4 days लेट हो गया तो कब पहुंचेगा। तो क्या करेंगे बेटा फ्राइडे में 4 days ऐड करेंगे। सो फ्राइडे प्लस 4 क्या होगा बेटा सैटरडे संडे मंडे और ट्यूसडे। तो क्या आएगा बेटा हमारे पास आंसर आएगा ट्यूसडे। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा बेटा ट्यूसडे। होप सो बेटा आपको ये सारे क्वेश्चन आए होंगे। तो इसी तरीके से बेटा
मोस्टली सारे एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं। तो आपको बेटा बेसिक लर्न करने, तो इस तरीके से बेटा आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, सारे क्वेश्चंस की।